चारों हेल्थ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। हम एक एक के बारे में जानेंगे। सो द नेक्स्ट इज फिजिकल हेल्थ। हम पहले जानेंगे फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ क्या है? तो इट जस्ट लाइक अ रीडिंग एंड राइटिंग, चिल्ड्रन हैव टू लर्न हाउ टू मूव। हमारे शरीर को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना, दैट इज व्हाट द मूवमेंट इज। ये आयुर्वेद कहता है वात का लक्षण है। तो मूवमेंट कितना जरूरी है, और मूवमेंट क्या? तो मूवमेंट माने ये चीज जरूरी है। बैकग्राउंड में कोई तो ड्रॉ कर रहा है, कैन यू प्लीज स्टॉप इट? थैंक यू। सो मूवमेंट माने क्या? तो व्यायाम, अगर सादी भाषा में बोलूं तो, और बच्चों की भाषा में बोलूं तो खेलना, खेलना कूदना। सही ढंग से अपने शरीर को फिजिकली फिट रखने के लिए आपको सही ढंग से मूवमेंट करना है। अगर आप योगासन की बात करते हैं तो अलग अलग तरह के आसन करके, व्यायाम की बात करें तो कुछ एक्सरसाइज, जो अलग अलग एक्सरसाइज है उसकी बात करें, और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए फिजिकल मूवमेंट ये बहुत जरूरी है। क्यों और कैसा? मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे पास एक पेशेंट था, 3 साल पहले की बात है, जो जिसने बीएससी एग्री किया, और ये सब लड़के जो बीएससी एग्री हुआ वो राहुरी में जाके पढ़ाई करते हैं अपने अलग अलग स्पर्धा परीक्षा के लिए। तो ये एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था लड़का। पहले साल फेल हुआ, दूसरे साल फेल हुआ, पर लगातार रहा, मेहनत करता रहा, जोर से लगता रहा। तीसरे साल में जाके कहीं वो फर्स्ट एग्जाम पास हुआ, और धीरे धीरे करते करते आईपीएस में सिलेक्शन उसका हो गया। ही क्रैक्स यूपीएससी, उसने यूपीएससी एग्जाम पास कर ली। इन 4 सालों में पहले साल में रूम लिया था, फिर मुझे और पढ़ाई करना है, मेरा जी जान लगाना है, मेरा टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसलिए लाइब्रेरी में इसका घर बन गया। अगर कोई लड़का, उसका दोस्त बाहर जा रहा है तो बोल रहा है 10 रुपए लेके जा भैया, साबुदाना लेके आ, 10 रुपए लेके जा भैया, पोहा लेके आ, 10 रुपए लेके जा भैया, वड़ा पाव, कुछ तो लेके आ। कभी कभी टेबल पे सो जाना, कभी कभी सिक्योरिटी गार्ड के साथ सो जाना, कभी कभी 2-4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद टाइम मिले तो दोस्त के रूम पे जाके नहाना। ऐसा रूटीन चलता रहा, और मैक्सिमम बॉडी का जो मूवमेंट था वो सिटिंग था, बैठा रहना, कोई मूवमेंट नहीं है। जब उसने वो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक की, बिहार पुलिस ज्वाइन कर लिया, तो पहले 12 महीने में 9 महीने छुट्टी, ही कांट सिट, उसको बैठने में मुश्किलात होने लगी, क्योंकि नीचे के 4 हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां, वर्टिब्रल कॉलम की नीचे की 4 हड्डियां पूरी की पूरी फ्यूज हो गई थी, उसमें जान नहीं थी। उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नसें बाहर निकलती है उसके ऊपर प्रेशर बन रहा है, बहुत जबरदस्त पेन था, बहुत जबरदस्त। अब जिंदगी भर का जो सपना था वो तो हासिल कर लिया, भाई बहुत बड़ा सरकारी अधिकारी हम तो बन गए, लड़का बन गया, पर हेल्थ का मामला है। अब वो रीढ़ की हड्डी वापस बनाना मुश्किल, तो इट्स नॉट इजी टास्क। कुछ हमने पंचकर्मा किया है, किया, बहुत जगह पे वो ट्रीटमेंट भी चल रहा है, और काफी हद तक सुधारना आ गई, पर दैट्स अभी वो लाइफ नहीं रहा जो एक अधिकारी का होना चाहिए। सो फिजिकल हेल्थ इज द बेसिक हेल्थ फॉर आवर किड्स, और उसके लिए बच्चों को खेलना कूदना क्या करना चाहिए, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। एक सिंपल वर्ड में बोलूं तो बच्चों ने 1 घंटा आउटडोर गेम खेलने चाहिए। उसके बहुत सारे फायदे हैं। एक फायदा ये है कि DOSE, ये 4 हार्मोन की जरूरत है। D फॉर डोपामाइन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सेरोटोनिन, E फॉर एपिनेफ्रिन। ये चारों हार्मोन हैप्पी हार्मोन है, बॉडी में हार्मोन जरूरी है बुद्धि के विकास के लिए, ये हार्मोन्स बनेंगे। सूर्य नमस्कार, सेकंड थिंग, सूर्य नमस्कार से पेट और रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत रहती है। हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है सूर्य नमस्कार। सो दिस इज व्हाट, उसके बारे में हमने डिटेल में बात की है। कुछ अगर क्वेश्चंस होंगे तो हम उसके बारे में और देखेंगे। तो सूर्य नमस्कार 12 से 15 मिनिमम, और फिर अगर रेगुलर करता है बच्चा तो जितना चाहे उतना मैक्सिमम जरूरी है। मैंने आपको पिछली बार यह भी बात किया था कि अगर सही ढंग में अपने को हेल्थ संभालना है तो पेट को
और रीढ़ की हड्डी को, इन दो चीजों को बहुत केयर रखना है। ये बेसिक फाउंडेशन है अपने हेल्थ का। सूर्य नमस्कार से वो अपने आप होते जाएगा। सो वी विल डू द नेक्स्ट. So lack of activity destroys the good condition of every human being, while movement and methodical physical exercise save it and preserve it. So lack of active, ऐसा बोलते हैं sitting is the new smoking. सिर्फ बैठे रहना ये सिगरेट से भी हानिकारक है. आजकल मोटापा, भारत डायबिटीज का राजधानी बन ही गया है. अब हम मोटापे की राजधानी बनने के कगार पे है, क्योंकि आजकल ओबेसिटी इन चिल्ड्रन इज वेरी कॉमन इन इंडिया. पहले, अब हमारे टाइम पे स्कूल में एक का लड़का मोटा होता था, उसको मोटा मोटा लड्डू अलग अलग तरह से हम बोलते थे, आप सबको याद होगा. आज 10 में से 3 से 4 लड़के आपको मोटे दिख रहे हैं. व्हाई? लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. सिर्फ मोटे रहना, सिर्फ हेल्थ का अच्छा होना, हम ठूस रहे. पिछले बार हमने बात की थी, माँ बोल रही है बेटा खा, बेटा खा, बेटा खा, बेटा खा. उसको सही ढंग से भूख नहीं है, पहला खाना सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, फिर वो नहीं कर पाएगा. और साथ में एक्सरसाइज नहीं है. सो मूवमेंट, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मोटे होने से अच्छा, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. आप मोटे बन गए हो, बच्चे मोटे बन गए, फिर उसको आप क्लिनिक में लेके आते हो, फिर हम उसको कुछ पंचकर्मा कराते हैं, डाइट बनाते हैं, एक्सरसाइज बना के देते हैं, सब चीजें करते हैं, फिर धीरे 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 हो जाता, वो हाइट बढ़ेगा और मोटापा कम होगा. पर अगर सही समय है तो मैं चाहता हूं अगर इन चीजों का सही ध्यान में रखें. और इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ये कोई बहुत बड़ा साइंस है, इट्स नॉट एट ऑल. 1 घंटे का फिजिकल एक्सरसाइज, आउटडोर गेम, और थोड़ा सा घर में कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फिजिकल फिटनेस is not only one of the most important keys to a healthy body, it is the basis of dynamic and creative intellectual activity. फिजिकली फिट होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फाउंडेशन है हेल्थ का, बहुत जबरदस्त फाउंडेशन है. मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जामनेर में पढ़ा, जो कि एक तालुका का प्लेस है, और फिर वहां से मेरा मेडिकल एजुकेशन के लिए पुणे गया. मेरे साथ हॉस्टल में एक लड़का था, एमपी से था वो, नीमच, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट प्लेस ऑफ एमपी. वो हॉस्टल के रूम में रोज सवेरे सवेरे 1 घंटा एक्सरसाइज करता था. तब मैं जस्ट फर्स्ट ईयर में गया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है कि इतना एक्सरसाइज क्यों. मैं बोला तो इतना बॉडी के पीछे क्यों लगाए? नहीं बोले, मैं कहा बॉडी के पीछे लगाऊं, मैं तो 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहा हूँ. तो बोला अच्छी बात है, थोड़ा बहुत किया स्टार्टिंग में, बाद में छोड़ दिया मैंने. फिर जब देखा कि एग्जाम्स के टाइम पे आ रहे हैं, हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम में पास होने का टेंशन है, सब चल रहा है, तो वो लड़का 1 घंटा तभी भी एक्सरसाइज कर रहा है. मैं बोला यार दिनेश तू ये क्या कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दे, फेल हो जाएगा. नहीं नहीं चिंता मत करो बोले. जब मैंने देखा कि बहुत सारा स्ट्रेस लेके जितने एग्जाम में मेरे मार्क्स आए, सेम उल्टा 2 मार्क्स ज्यादा उसको आए, तो एग्जाम के टाइम पे ऐसा कर रहा था. व्हाई दिस इज सो? रेगुलर एक्सरसाइज से ब्रेन को ब्लड सप्लाई अच्छा मिलता है, और जो भी कुछ हम पढ़ते हैं वो आपको पढ़ाई में ध्यान देता है, ध्यान रखता है. ये बात तब मेरे को फर्स्ट टाइम समझ में आई, और धीरे धीरे मैं एक्सरसाइज की तरफ बढ़ा. तब से मोटापा छुआ नहीं है, बाय गुरु ग्रेस. हम क्या बोल रहे बच्चों को आजकल, अभी एग्जाम है क्या जा रहा है खेलने, अभी एग्जाम है क्या कर रहा है. एग्जाम है इसीलिए खेलने दो, हैप्पी हार्मोन्स बॉडी में चाहिए. महात्मा गांधी जी बहुत अच्छा कोट बोलते हैं, आज मैंने इतना काम किया, आज मैं इतना थका हुआ हूं, मैं डेली के काम से 2 गुना काम किया है आज. सो मैं रोज आधा घंटा ध्यान करता हूं, आज मुझे 1 घंटा करना पड़ेगा. या वो फिजिकल फिटनेस इट्स इंपॉर्टेंट. महात्मा गांधी जी ने कुछ मेंटल फिटनेस के बारे में बात की थी, वो उसके बारे में हम जानेंगे. पर अगर सही बहुत बड़ी एग्जाम है बच्चों की, उनको अच्छे से खेलने दो ताकि. और एक सर्वे ऐसा बोलता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स दिल्ली में,
उन्होंने सर्वे किया है इंडियन बच्चों के साथ, अपने भारतीय बच्चों के साथ। भारतीय बच्चे एवरेज 40 से लेकर 45 मिनट तक ही कंसंट्रेशन कर पाते हैं। सामने किताब है, 40 मिनट तक उसका अच्छे से कंसंट्रेशन रहेगा, और एग्जाम सर पे है तो मैक्सिमम 1.5 घंटे तक। ये कल ही एग्जाम है और मेरे को पढ़ के जाना है, नहीं तो पास फेल होने के वांदे। ऐसा अगर फोकस्ड है तो 1.5 घंटा, नहीं तो मैक्सिमम 45 मिनट्स इफ देयर इज नो मेंटल स्ट्रेस। सो फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल हेल्थ। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ के बारे में देखते हैं। When people don't know exactly what depression is, they can be judgmental. कि मुझे करना क्या है यही समझ में नहीं आता। 3 Idiot में हमने देखा, वो फरहान जाता है अपने पापा के पास, बोलता है अब्बू मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना है। तो वो बोलते हैं, डायलॉग होता है, फिर बाद में बोलता है कपूर साहब ने मेरे रूम में एसी नहीं लगाया था, आपने लगाया था। अगर वो स्ट्रेस उस टाइम पे नहीं समझ में आया तो मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको हेल्थ नहीं देगा, ना आपके बच्चों को हेल्थ देगा। हम जो स्पेशली देखा गया है, एक सर्वे ऐसा बोलता है, इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन एक बोलती है कि माँ बाप जो चीज अपने लाइफ में नहीं कर पाए, माँ बाप अपने लाइफ में जो चीज नहीं कर पाए वो चीज अपने बच्चों से कराने के लिए फोर्स करते हैं। सिंपल है। 10वीं में यार फेल हो गया था, मेरा बच्चा तो टॉप आना चाहिए, फिर पीछे माँ बोलती है मैं 12th में फेल हो गई थी तो मेरी बेटी 12th में टॉप आनी चाहिए, फिर ये ट्यूशन वो ट्यूशन ये सब चीजें, पीछे 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 लग के पूरा वो इंसान, भगवान ने हमको इंसान बनाया था, हमने उसको रोबोट में कन्वर्ट कर दिया। पूरा का पूरा शून्यता विचारों की, कोई भी सजगता नहीं है, कोई भी अवेयरनेस नहीं है, और सिर्फ रोबोट्स बढ़ रहे हैं। इसलिए मेंटल स्ट्रेस को समझना ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। योर चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन देयर ग्रेड्स। ट्रू। निमहांस करके एक संस्था है बैंगलोर की, जो बच्चों की मानसिक स्थिति पे काम करती है, जो इंडिया की भारत सरकार की बहुत बड़ी संस्था है। उनका एक प्रेजेंटेशन था, वो ये बोल रहे थे कि सुसाइड बच्चों में सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लोग स्कूल में कम मार्क्स ला रहे हैं, जिनके स्कूल में अच्छे मार्क्स है वो लोग भी सुसाइड कर रहे हैं। दिस इज शॉकिंग एंड इट्स टोटली शॉकिंग। सिर्फ मार्क्स 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 इसको लेके अगर हम पढ़ते रहेंगे, आजकल के स्कूल्स देखेंगे ना तो दे आर डूइंग वेरी ग्रेट, कि बच्चों को सिर्फ वो मार्क्स नहीं दे रहे, ग्रेड्स दे रहे हैं। दैट्स वेरी गुड थिंग। गवर्नमेंट ने भी इसको लागू कर दिया है। इट्स वेरी गुड थिंग। आप ऐसे स्कूल ढूंढो जहाँ पे इन सब चीजों मार्क्स से ज्यादा अच्छा। हमें अपने बच्चों के जब जब रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं, उनको देख के हमको चिल्लाना नहीं है, क्योंकि उनकी मानसिक स्वास्थ्यता ग्रेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक सर्वे ऐसा है, जो लोग एकेडमिक में अच्छे रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं। आप आजू बाजू में देखो, पर हम लगे हैं उसी के पीछे और बच्चों का बचपन निकाल रहे हैं उससे। और आयुर्वेद ये कहता है, और अगेन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कहती है, अगर छोटे बच्चों का बचपन ज्यादा स्ट्रेस में गया तो ऐसे बच्चों को बड़ी बड़ी बीमारियां जल्दी होती है, इम्यूनिटी काफी लो हो जाती है। हमने इम्यूनिटी के लेक्चर्स में भी देखा था इसके बारे में। सो दे शुड बी ग्रो हेल्दीली, डोंट वरी। 5वीं के बच्चों को 90 मार्क्स मिले या 70 मार्क्स मिले, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला।
जब 10वीं 12वीं में उसको नीट या अलग अलग जेईई एग्जाम देनी है, तो उस टाइम पे बात अलग है। लेट देम ग्रो, ये बहुत जरूरी है। उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर उनका ओवरऑल हेल्थ भी डिपेंड है। दैट इज द वन, ये जो चारों हेल्थ है ना, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, इट्स लाइक अ 4 पिलर। 4 पिलर के ऊपर पूरा का पूरा बिल्डिंग खड़ा है, एक भी पिलर हिल गया तो हेल्थ गया। मेंटल इलनेस इज नथिंग टू बी ashamed of, but a stigma and bias shame us all। अलग अलग तरह की मेंटल बीमारियां होना, जैसे आजकल सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बुखार हो गया, पेट में दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया। आजकल बच्चों में माइग्रेन देखने को मिलता है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो अलग अलग फिजिकल बीमारियों के लिए हम डॉक्टर्स के पास आ रहे हैं, मानसिक बीमारियों के लिए हमको पता ही नहीं चलता कि बच्चा मानसिक बीमार है। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। हमसे बोल रहे बहुत किरकिर करता है, बहुत तकलीफ देता है, मारता है, ये करता है, वो करता है, हमें नहीं समझ रहा व्हाट ही इज डीलिंग विद और शी इज डीलिंग विद। मन में, विचारों में क्या चल रहा है, ये जरूरी है उसको समझना। और अगर वो मानसिक तरीके से किसी चैलेंज को फेस कर रहा है तो लेट देम हेल्प। उन्हें हमारी मदद की जरूरत है, ना कि और डांटने की। ये मतलब कैसा है ना, पैर को लगा है तो उसको मलहम पट्टी करना जरूरी है, ना कि उसको और दौड़ाना। उसी तरह मानसिक बीमारी का भी है। और ये बीमारी, ये बहुत बड़ा वर्ड है। इट स्टार्ट्स विथ वेरी स्मॉल एग्जांपल, छोटी छोटी चीजों से। जब छोटी सी किरकिर बढ़ रही है, छोटी सी चिड़चिड़ बढ़ रही है, तो हमको उसको समझना है। व्हाट, हर एक बच्चे का लव लैंग्वेज डिफरेंट है। किसी को टच से समझेगा, किसी को प्यार भरी शब्द से समझेगा, किसी को दोनों से समझाना पड़ेगा, किसी को सिर्फ माँ बाप का मेरे साथ होना। इस कुछ मत करो, तुम अपना काम करते रहो, बच्चे अपना काम करते रहेंगे, अरे हाँ मेरे मम्मी पापा मेरे साथ है, इनके जब उनसे भी उनको खुशी मिलती है। जब वो हमसे बात कर रहे हैं तो लेट देम स्पीक। उसके बारे में तू ऐसा क्यों सोचता है, इतना छोटा है, अभी तो बड़ा बनेगा तब सोचना। डांटने की बजाय उनको सब सुनना जरूरी है। उनको, बच्चों को सुनना बहुत जरूरी है। देन आता है इमोशनल हेल्थ। एवरी डे in 100 small ways our children ask, do you see me, do you hear me, do I matter? Their behavior often reflects our response। बहुत बड़ा कोट है ये, बहुत बड़ा। सिर्फ अगर बच्चा चिल्ला रहा है, अरे तो क्यों, तो उससे बात करो, ना कि बाजू वाले से। अरे यार मेरा बेटा तो बहुत चिल्लाता है, तेरा भी चिल्लाता है क्या? या फिर फोन पे बात करके, मम्मी अपनी मम्मी से फोन करती है, मेरा बेटा ना बहुत चिल्लाता है, बहुत तकलीफ देता है। अब मम्मी से बात करने से क्या फायदा? मम्मी बोलेंगे तो उससे मारते जा, तू बहुत, तूने उसको बिगाड़ के रखा है, ज्यादा लाड़ प्यार करती है। सोल्यूशन नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम से बढ़ते जाए। लेट उनसे बात करो। वो 100 बार अपने अपनी बात मना रहे हैं। अगर वो, आप सोए हैं और ऊपर आके आपकी बॉडी के ऊपर खेल रहे, तो दैट्स मीन दे वांट योर प्रेजेंस। अगर आप बाहर जा रहे हो और वो पीछे लग रहे हैं, तो दैट्स मीन दे फीलिंग हर्टिंग, कि उनको अपने मम्मी पापा घर में चाहिए। जब भी मैं बाहर निकलता हूँ ना, ये चिल्लाने लगता है। ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा, कनेक्शन उल्टा कम होगा। और हमने देखा ये इमोशंस का हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। सो जब भी ऐसी सिचुएशन आ रही है तो उनको सुनो, वो क्या बोल रहे हो देखो। जैसे हमने बात की थी ना आरोग्य कुंडली, उसमें तो हम आपके डायरेक्ट आंसर देने वाले हैं कि आपके बेटे का लव लैंग्वेज ये है, आप इस तरह से बिहेवियर करो, वो बिजी हो जाएगा। पर सिंपल टेक्निक में बोलूँ ना, कि जो चीज करने से उनको अच्छा लग रहा है वो करते रहो। और फिर आपका क्वेश्चन आएगा, फिर इससे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। हाँ और ना, दोनों भी आपके ऊपर है
जैसे कार में एक्सीलरेटर भी होता है और ब्रेक भी होता है। एक्सीलरेटर को कब दबाना है और ब्रेक को कब दबाना है, ये ड्राइवर के लॉजिक के ऊपर डिपेंड है। उसी तरह कब उनको सही ढंग से समझना है और कहीं ढंग से थोड़ी सी आवाज बढ़ा के समझाना है, दैट्स द डिफरेंस। पर अगर लंबी आयु चाहते हो और लॉन्ग टर्म के लिए बच्चे का हेल्थ हमें चाहना है, तो उनको उनकी भाषा में समझना और उनको उनकी भाषा में समझाना जरूरी है। दैट्स व्हाई 100 बार आपसे अलग अलग तरह से वो पूछेंगे। और पता है क्या, हमने पिछले बार बात की थी, ह्यूमन बीइंग्स को दो बेसिक नीड है, दो बेसिक नीड है। आई एम लव्ड, क्या कोई मुझसे प्यार करता है? मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे भाई बहन, हस्बैंड या वाइफ, जो भी है, क्या वो मुझसे प्यार करते हैं? एम आई लव्ड? और दूसरा, एम आई वर्दी, क्या मैं, मेरे में उतनी ताकत है, क्या मैं उतना बढ़ सकता हूँ, क्या मैं उतना जो चीज मैं चाहता वो बन सकता हूँ, क्या मैं उतना, मेरे में उतनी क्षमता है? ये दो बेसिक फियर है। इसके बाद में अलग अलग फ्लेवर्स है फियर्स के, ह्यूमन बीइंग को जो है। अगर ये इस फ्लेवर को हम अगर अच्छे से उसको मैनेज कर पाए, क्योंकि फियर तो इनबॉर्न है, हो नहीं जाएगा। पर करेज का अगर आप डेफिनेशन देखोगे, तो करेज का डेफिनेशन ये है, देयर इज फियर एंड देयर इज एक्शन। एक्शन का और फियर का कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर कोई आदमी ड्राइव कर रहा है, तो जो फियरफुल आदमी है वो ड्राइव कर रहा है, तो भी वो अगर एक्सीलेटर दबा रहा है तो भी गाड़ी आगे जाएगी। और एक कॉन्फिडेंट करेजियस ड्राइवर है, वो अगर एक्सीलेटर दबाएगा तो भी गाड़ी आगे ही जाने वाली है। सो कैसा वो कॉन्फिडेंस और करेज मेंटेन रखना है, बच्चों में वो पहले से मजबूत मौजूद है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक अच्छा कोट है, एवरी चाइल्ड इज अ बॉर्न जीनियस, द प्रोसेस ऑफ लाइफ डी जीनियस है। बच्चे में ऑलरेडी करेज है, हम उसको कम कर, ये मत कर, वो मत कर, वहां से गिर जाएगा, ये कर जाएगा, वो कर जाएगा, ऐसे धीरे 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 हम उसको अच्छे से फिट कर देते हैं फियर के एनवायरमेंट में। और फिर इमोशनल बाद में स्ट्रेस आता रहेगा। द बेस्ट वे टू मेक चिल्ड्रन गुड इज टू मेक देम हैप्पी। या अगर बच्चे खुश रहेंगे तो क्या होगा, वो अच्छे से ग्रो होंगे। और आप बोल रहे हैं मैं तो इतनी कोशिश कर रही हूं, माँ स्पेशली माँ खाना ही नहीं खाता, आपने कुछ अलग ढंग से ट्राई करके तो देखो। वही सब्जी अगर उसको अच्छे से चूर के काला मुड़ के तो 2 चम्मच घी डालो तो पौष्टिक भी बनेगा, कुछ अलग से भी टेस्ट बनेगा, खा सकता है। ना कि उसको और कोसते रहे, खाना ही नहीं खाता, खाना ही नहीं खाता, खाना ही नहीं खाता, फिर वो बिस्किट मांगेगा, अपना पेट उससे भरेगा और खाना नहीं खाएगा। हमको उसकी कंप्लेन करने के बजाय अलग अलग रेसिपी माँ को सीखना जरूरी है। ये सिंपल बात है। और अगर बच्चा रो रहा है, स्पेशली मर्डन बोल रहा तो किरकिर कर रहा है, तो उनको उनके साथ बात करना जरूरी है, ना कि बाजू वाले के साथ। मेरा बेटा बहुत किरकिर करता है, तेरा भी करता है क्या? और फोन पे मार से, नॉट नेसेसरी। जब मैं बोलता हूं ना ये बात, मेरे पास एक लड़की थी पेशेंट, वो 9th स्टैंडर्ड में थी, और उसके पिताजी और माताजी मेरे पास लेके आए, डॉक्टर साहब ये पढ़ती ही नहीं है, ध्यान नहीं दे रही है, इसका आईआईटी का एग्जाम लगा है पिछले साल पे, क्लास लगा है पिछले साल से, वो आईआईटी का क्लास भी कर रही है, 8वीं से आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं। ओके, दैट्स देयर चॉइस, नथिंग रॉन्ग इन दैट। पर कितने मार्क्स आए? 92, दैट्स गुड नो। पर उसका भी लेके प्रेशर, फिर धीरे 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 वो लड़की ने अपने माँ बाप से बातें करना कम कर दिया। जैसे मेरे सामने आई, मैंने पूछा कि क्या परेशानी है आपको, आप क्यों अपने आप को कमजोर समझ रहे हो, बिकॉज का हीमोग्लोबिन काफी कम आया था। कुछ हमने ऐसे क्वेश्चंस पूछे, वो डायरेक्ट रोने लगना शुरू कर दिया। और वो आंसर निकला कि मैं ये प्रेशर सही नहीं पा रही हूँ,
इमोशंस इतने हल्के हो गए थे कि हम उसका वैल्यू ही नहीं कर रहे। बच्चों को इमोशंस से उनका हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट थिंग। अनडाइंग स्माइल, कुछ भी करो वो स्माइल नहीं जानी चाहिए। ऐसा अगर करते हैं ना, दैट इज द बेस्ट पेरेंटिंग। पूरी दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट इस बात से अग्री है। मैं जब फाइनल ईयर में था तब से मैंने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़ा हूँ, श्री श्री रविशंकर जी के साथ जुड़ा हूँ। एक बात उनके मुंह से हमेशा सुनी है, इफ यू हैव अनडाइंग स्माइल यू आर सक्सेसफुल। या कुछ भी करो, कितना भी नाम कमाओ, कितना नेम फेम इज्जत पैसा कमा लो, सब यहीं पे रहने वाला है। तो जो मैं हूं वो मैं अच्छे से क्यों नहीं रहूं? एंड व्हाई नॉट आवर किड्स? सो इमोशनल health is important. We need to understand the relationship, to understand what the child is telling us. Our most important contribution to helping children express themselves is to make them feel safe. वो अपनी भावना अपने साथ सेफली फील कर सके। मम्मी आज है ना, स्कूल में मैं टिफिन खा रहा था तो चपाती नीचे गिर गई, तो मुझे रखना पड़ा और मैं खा नहीं पाई। तो मम्मी ने क्या बोलना चाहिए? अच्छा बेटा ध्यान से रखना, टिफिन रखना। या फिर तेरे को समझ में नहीं आता क्या, एक रोटी बड़ी मुश्किल से खाता है, वो भी नीचे गिरा दी, भूखा रह गया है। अब अगली बार वो लड़का शेयर करेगा मम्मी से? नहीं, हमको उसको एक्सप्रेशन में रखना है। अगर यही बात करेंगे, बेटा तू स्कूल से आया है, आज क्या हुआ, तेरा दिन अच्छा गया, आज टीचर ने क्या पढ़ाया? और दूसरा क्वेश्चन अगर बोलेगा आज सैटरडे है, आज ड्राइंग किया, आज वो पीटी का क्लास था, अच्छा क्या क्या कौन सी ड्राइंग की, तो समझेगा वाओ ही इज माय फादर माय मदर इज इंटरेस्टेड इन मी। उससे इमोशनली वो स्टेबल होना शुरू होगा, क्योंकि प्यार का पाना और अपने आप को कुछ समझना, ये ह्यूमन बीइंग के दो बेसिक इमोशंस है। लव इज द फाउंडेशन फॉर ऑल इन लाइफ। और माँ बाप से अगर प्यार मिलता है तो कुछ मत करो, हेल्दी रहेगा बच्चा। एक सर्वे हमने किया था जब मैं पुणे में पढ़ रहा था, तो सेवा एक्टिविटी कर रहे थे आर्ट ऑफ लिविंग के साथ। तो फुटपाथ पे सोए हुए बच्चों का हम उनका प्रकृति देख रहे थे और उनका हेल्थ देख रहे थे। तो हमने ये देखा 100 में से 93 बच्चे आर हेल्दी, और एक स्कूल में गए अच्छे से बड़े, जाका उस टाइम का फीस 1.25 लाख था। स्कूल इज नॉट अ मैटर। तो वहां पे हमको 57 बच्चे बीमार दिखे, और उसका कारण जब देखा तो बहुत सारा इमोशनल डिस्ट्रेस। वो घर में ही शांति नहीं है, वो लोग जो फुटपाथ पे रह रहे हैं वो इतना शांति से रह रहा है, जो कुछ मिल रहा है वो खा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, आज खाया सो गए, कल का कल देखेंगे। वो इमोशनल उनका स्ट्रांग है, उनका हेल्थ अच्छा है। आप देखोगे ना समाज में तो आराम से वो लोग रह रहे हैं, हेल्थ उनका बहुत जबरदस्त है। और हमारे बच्चे छोटे छोटे चीजों के लेके बीमार पड़ जाते हैं। अच्छा हम उनको बीमार भी पड़ने नहीं देते, बीमार पड़ने के पहले 100 तरीके से ये दवाई वो, घर में बहुत बड़ा मेडिसिन मेडिकल सेक्शन रहता है आजकल। डॉक्टर को बस फोन करके पूछेंगे अच्छा ये दवाई दूं कि वो दवाई दूं, खत्म। सो इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेसिक लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट पार्ट, spiritual health. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. एक पेशेंट है, जब मेरे पास आया लड़का था, वो 10वीं में था। 10वीं का लड़का 10 बार दिन भर में संडास को जा रहा है, लूज लग रहा है। ऐसा कब से? साल भर से। बड़ी दवाइयां लेके थक चुका था।
उसका मेरा डायग्नोसिस आयुर्वेद से उसको ग्रहणी बोलते हैं, ग्रहणी था। जब उससे बात किया, जब उसका हिस्ट्री लिया, तब समझ में आया बहुत सारा दूसरों के प्रति गुस्सा भर के रखा है मन में, बहुत, इतना गुस्सा अपने माता के लिए, अपने पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, आजू बाजू के लिए, स्कूल के फ्रेंड्स के लिए, वो स्कूल में जाने वाले रिक्शा वाले के साथ, जो रिक्शा से स्कूल जाता था बचपन से, छोटी छोटी चीजों को लेकर वो गुस्सा भरा था। उसका रीजन बहुत सारा था, वो यहाँ पे शेयर करने जैसा नहीं है, बट उसका वो गुस्सा, जैसे हमने फिजिक्स में देखा है, वी कैनॉट मेक एनर्जी एंड वी कैनॉट डिस्ट्रॉय, इट चेंजेस फ्रॉम वन टू अनदर। ऊर्जा का हम निर्माण नहीं कर सकते, ना उसको हम नष्ट कर सकते हैं, उसको एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा में वो रूपांतरित होते रहता है। तो इतना निगेटिविटी शरीर में भरा हुआ है, वो निगेटिव ऊर्जा कहीं तो रिफ्लेक्ट होगा बॉडी में, सिंपल है। वो निगेटिविटी पेट में रिफ्लेक्ट हुआ। जब उससे वो बातें किया, उसके बाद उसका निगेटिविटी निकालने के लिए हमने कुछ मेडिसिन भी दिया और साथ में कुछ बातें की, धीरे धीरे वो काफी जल्दी ठीक हो गया। पर ही सफर्स अ लॉट, 1 साल तक वो लड़के ने बहुत सहा था। सो माफ, क्षमा वीरस्य भूषणम, दूसरों को माफ करते आना, ये वीरों का लक्षण है अपने शास्त्रों में। सो आप भी पहले शांति रखना जरूरी, हमें शांति रखना जरूरी है, तब हम अपने बच्चों को शांत रख पाएंगे, अपने बच्चों का हेल्थ मेंटेन कर पाएंगे। हम में ही बहुत सारा गुस्सा नेगेटिविटी भरा है, हम ही वैसे बात कर रहे हैं, तो बच्चों पर रिफ्लेक्ट होगा ही होगा, पक्का होगा। स्टार्ट फ्रॉम अस। चलो माफ कर दो, मेरा आपसे डिमांड है आज, जो जो लोग इस लेक्चर को सुन रहे हैं, एक आधी व्यक्ति के लिए अगर आपके मन में निगेटिविटी भरी हुई है, तो आपको पता है क्या, जिस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में गुस्सा या राग है, ट्रेड द्वेष, इस तरह की भावनाएं हैं, वो फुकट में हमारे माइंड में रह रहा, बिना भाड़े के, फ्री में वो अपने माइंड में रह रहा, कुछ भी ना किया हमें, और जिसके बारे में हम सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। रावण की एक स्टोरी सुनी है हमने। रावण को राम के हाथ से मरना था, और फिर भी उसको मुक्ति मिल गई, क्योंकि वो खाते पीते उठते बैठते सिर्फ राम का नाम ले रहा था। राम को मारना है, राम को करना है, राम को खत्म करना है, राम 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 राम, उसको मुक्ति मिल गई। जिस व्यक्ति के प्रति हेट्रेट हमारे मन में है, वो व्यक्ति फ्री में हमारे माइंड में रह रहा है, धीरे धीरे हमको लगेगा हम भी उसी के तरह ही बन रहे हैं, क्योंकि वो अपने माइंड में रह रहा है, तो फ्री में रह रहा है, तो वो पैरासाइट है, वो तकलीफ देगा ही। स्टार्ट फ्रॉम अस एंड देन इट्स रिफ्लेक्ट टू अवर किड्स। लाइफ गिव्स अस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फोकस ऑन द गुड एंड मूव अहेड विथ कमिटमेंट। ये एक अच्छा कोट है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का। लाइफ को अगर हम एक रास्ता बनाएंगे, लाइफ को हम एक रास्ता समझेंगे, तो हमेशा दो चीजें आएंगी, एक पॉजिटिव रास्ता आएगा, एक नेगेटिव रास्ता आएगा। ये बातें हम बच्चों से करनी है, जब वो समझने के समय पे आएगा। तो जब ये बात करते रहेंगे, तो हमको उनको एक्सपीरियंस देना है। अगर आपको मैं मेरी बात शेयर करूं, तो जैसा मेरा बीएमएस में एडमिशन हुआ, तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक मेरा मन में काफी कंफ्यूजन था, प्रैक्टिस आयुर्वेद करूं कि एलोपैथी करूं, आयुर्वेद करूं कि एलोपैथी करूं, आयुर्वेद करूं कि एलोपैथी करूं। तो शुक्र है मेरे को गुरुदेव मिल गए, और फिर मैंने बहुत अच्छे से काम करा शुरू कर दिया। फिर मेरे सर के पास मैं सीखने जाने लग गया, बहुत सारा पढ़ाई किया, दैट्स थिंग हैपन। ये बात क्यों सोची, मेरे पास एक पेशेंट था, मेरे एज का, डॉक्टर है खुद, प्रैक्टिस करके 13-14 साल हो गए, एंड ही इज अभी भी वो डिलेमा में है। यार तभी मैंने समझ लिया होता ना, तो मैंने अपने जाति का प्रैक्टिस करना चाहिए था। अभी जिंदगी भर कितना स्ट्रेस लेकर बैठेंगे,
रतन टाटा का एक अच्छा कोट है, टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट। क्योंकि देयर इज नो नथिंग इज राइट और रॉन्ग इन लाइफ, वो तो हमारी समझ है। जो चीज मुझे अच्छी लगती है शायद आपको नहीं लगेगी, या जो चीज आपको सही लगती है वो शायद मुझे नहीं लगेगी। मुझे जो जो चीज सही लगती है मुझे वो चीज करना है, और फिर उसके लिए काम करते रहना है। मेरे अपने आप पे के ऊपर डाउट करते रहे कब रहेंगे? क्योंकि ये डिसीजन तो मैंने लिया कि मुझे ये करना है, फिर मुझे उसके साथ सही रहना है। अपने आप को क्यों फंसाना है? अपने डिसीजन लिया तो उसके साथ मुझे सही रहना है। कितनी सिंपल बात है। ये चीज जब जब हम जानेंगे ना, तब बच्चों में वो बात रिफ्लेक्ट होगी। एक लड़का था मेरे पास पेशेंट, वो बोल रहा है मुझे लव मैरिज करना है, माँ बाप बोल रहे हैं अरेंज मैरिज करना है। अब इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हूँ, कंफ्यूजन हूँ, कंफ्यूजन हूँ, कंफ्यूजन हूँ। हाँ बाबा, कंफ्यूजन तो है, लाइफ तेरा है, तू कौन सा मैरिज करना है तेरे को डिपेंड है। जो करेगा उसको सही ढंग से निभाना, इतना मेरा तेरे को ब्लेसिंग है। आजकल तो प्रॉब्लम भी अलग आते हैं। मैंने ये लड़की के साथ भी रिलेशनशिप है, उसको भी है, इसको भी, तीनों में से मैं किसके साथ शादी करूं? अरे क्या लाइफ, किस तरह की लाइफ हम जी रहे हैं, इतना कंफ्यूजन। कोई ना कोई एक रास्ता निकालना पड़ेगा, और उस रास्ते पे हमको अडिग रहना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी हमें इस बात पे मदद करती है। एक अच्छा कोट है, गुरुदेव हमेशा बोलते हैं, श्री श्री रविशंकर जी, अगर कंफ्यूजन है कि कौन सा रास्ता चूज करूं, तो ये सोचना जो चीज आपको छोटे समय के लिए तकलीफ देगी और लंबे समय के लिए सुख देगी, उस चीज को चुनो। जो चीज आपको छोटे समय के लिए सुख देगी और लंबे समय के लिए दुख देगी, उसको मत चुनो। एक ट्रिक है, ध्यान में रखना, रिपीट करता हूं। जो चीज आपको शॉर्ट टर्म पेन देगी, लॉन्ग टर्म गेन देगी, चूज दैट। हमें कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म का गेन चाहिए, हमें छोटे समय का सुख चाहिए, उसके साथ आने वाले लंबे समय तक का दुख, इसके ऊपर फोकस हट जाता है। दैट इज द थिंग, हमें उस तरीके के मार्ग को चूज करना है, एंड दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी नीड इन लाइफ। आध्यात्मिक जीवन होना, साथ में एक गुरु का होना, साथ में अच्छे लोग होना, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। Smile, please. Let your smile change the world. Never let the world change your smile. अच्छे से, शांति से, खुशी बनी रहे, यही जरूरी है। जीवन में अगर सक्सेस की व्याख्या करें ना, तो दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट एक बोलते हैं कि अगर आपके चेहरे पर ऊपर अनडाइंग स्माइल है, ना मरने वाली हमेशा के लिए स्माइल है, तो वो सक्सेस है। देयर इज नो अदर सक्सेस देन दैट। हम अपनी लाइफ दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, और बच्चों की लाइफ दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते रहते हैं। वो हमने देखा ना, अरे वो कपूर साहब को देखा, उसके लड़के में कितने मार्क्स, इंजीनियरिंग में पास आ गया, फर्स्ट हो गया, इतने की नौकरी मिल गई। हाँ, कपूर साहब के लड़के को इंजीनियरिंग करना था, इसको नहीं, इसको फोटोग्राफी करना था। दूसरों के साथ कंपेयर करते रहेंगे लाइफ की हमेशा। हमने 4 अच्छे से रूम बांध लिए है, हम हैप्पी हो जाते हैं, बाजू वाले ने एक और फ्लोर ऊपर कर दिया, अरे इसने और दूसरा फ्लोर भी बना दिया, अनहैप्पी। मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास इतने ही पेशेंट है, उसके पास इतने पेशेंट कैसे, अनहैप्पी। मैं वकील हूं, मेरा तो मैं हारते जाता हूँ, वो तो जीतता ही जाता है, अनहैप्पी। वर्क ऑन योर ओन सेल्फ, उसको ड्राइव करो, अपने काम में अच्छे से मजबूती से फोकस से काम करो, सक्सेस मिलेगा। पर स्माइल नहीं जानी चाहिए, एकदम शांति वाली, देन हैप्पीनेस घर में बना रहेगा। लिव योर लाइफ फुल्ली। सक्सेस isn't about how much money you make,
It's about the difference you make in people's life. मिशेल ओबामा का बहुत बड़ा सेंटेंस है। बराक ओबामा जो 8 साल तक अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष थे, ये उनकी धर्मपत्नी है मिशेल ओबामा। और इस तरह की लाइफ जीते आना, ये हमें अपने बच्चों को सिखाना है। जब मिशेल ओबामा जब भारत आए थे, जब वो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, तो अलग अलग स्कूल्स में गए, बच्चों के साथ डांस किया, घाघरा डांडिया क्या बोलते उसको, वो डांस किया। तो दैट शोज छोटी छोटी चीजों को लेकर हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। हम दूसरों के साथ कंपेयर करते रहेंगे तो हैप्पीनेस नहीं जाएगा। गुरुदेव श्री शिव शंकर जी बोलते हैं, आनंद का स्रोत है मेरा होना दूसरों के लिए। फूल खिलता है दूसरों के लिए, सूरज उगता है दूसरों के लिए, नदी बहती है दूसरों के लिए, फल खिलता है दूसरों के लिए। उसी तरह मेरा लाइफ दूसरों के लिए मैं कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकूं। इट्स अबाउट द कंट्रीब्यूशन व्हाट वी मेक। कितने लोगों की लाइफ में मैं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं, वो मेरी लाइफ को बताएगा। एजुकेशन इज द फाउंडेशन। गुड एजुकेशन इज द फाउंडेशन फॉर बेटर फ्यूचर। इट्स रियली बेटर फ्यूचर। अच्छा एजुकेशन अपने बच्चों को देना, ये हमारा दायित्व है। अच्छा एजुकेशन माने क्या? तो सिर्फ अच्छे ग्रेड्स या फिर अच्छे मार्क्स नहीं, अच्छा एनवायरनमेंट, बच्चों के साथ अच्छा होना उनका, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। मैं एग्जांपल देता हूं। मेरी लड़की अदिति को हमने एक स्कूल में भेजा। जैसे वो स्कूल में जाने लग गई, उसका मुरझाया हुआ चेहरा कम हो गया। स्ट्रेस में, पापा अभ्यास करता हूँ, छोटी सी बच्ची, जूनियर सीनियर केजी में। मैंने बात किया प्रिंसिपल साहब से, मैं या हर्षदा मेरी वाइफ दोनों गए, प्रिंसिपल साहब से बात किया। तो बोले कैंसर है, मैं हम खुद ने निकालना चाहता है, पर पेरेंट्स बोलते हैं इनको मार्क्स देना जरूरी है। हमने स्कूल चेंज किया, अब जो इतनी हैप्पी है, शी इज रियली हैप्पी नाउ, वो उसके नए स्कूल के साथ। क्यों? अच्छे से जा रही है स्कूल बस से, उसको लेने स्कूल बस छोड़ के आती है, छोड़ने जाती है, एंड शी इज हैप्पी। बच्चों का हैप्पीनेस नहीं जाना चाहिए। एक कल का एग्जांपल बोलूं, मेरे बिल्डिंग में नीचे के फ्लोर पे एक दीदी रहती है, वो बच्चों को डांस सिखाती है। अदिति रोज जाती है डांस को। कल हर्षदा ने उसको उठाया नहीं, 4 से 5 डांस क्लास का समय आता है। उसने नई नई स्कूल शुरू की है, अभी जल्दी उठ रही है, नींद नहीं हो गई, तो उसको हर्षदा ने सोने दिया। जैसे 4:45 बजे उठी, चिल्लाने लगी, मेरे को क्यों नहीं उठाया, मेरे को डांस क्लास जाना था। तो उसको डांस सीखना है, मुझे वो करना है। मैं अगर उसमें वो इंटरेस्ट है तो अब बाकी उसका लक, मेरे हाथ में उतना ही है। सो प्रोवाइड अ गुड एजुकेशन, दैट्स व्हाट आवर ड्यूटी इज। बट क्या एजुकेशन देना चाहिए? द ट्रबल विद द स्कूल इज दे गिव यू द आंसर, देन दे गिव यू द एग्जाम। दैट्स नॉट द लाइफ। स्कूल में पहले टीचर पढ़ाएंगे और बाद में एग्जाम लिया जाएगा। लाइफ में उल्टा होता है, लाइफ पहले एग्जाम लेती है और फिर उससे हम कुछ सीखते हैं। ये दोनों चीजें हमको सिखानी है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फिर, क्योंकि मिस्टेक से सीखना ये जीवन का स्वभाव है। सीख के मिस्टेक ना करना, ये हम बच्चों को सिखा रहे हैं और फिर उससे कंफ्यूजन बढ़ रहा है। सो दे शुड बी स्ट्रिक्ट स्मार्ट अलॉन्ग विद द एकेडमिक स्मार्ट। शालेय शिक्षण जरूरी है, वो स्कूल में सीखना ही चाहिए, उन्होंने सीखना बहुत जरूरी है। दैट्स वेरी ग्रेट थिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू देम टू लर्न इन द स्कूल। बट अलॉन्ग विद दैट, मुझे जीवन में कैसे रहना है, वो सीखने के लिए हमको बच्चों को ओपन रखना है। रियल एजुकेशन बिगिंस व्हेन यू लीव स्कूल, नॉट व्हेन यू आर इन स्कूल।
मैं अगर मेरे एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे मेरा एजुकेशन खत्म हुआ, उसके बाद मैंने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ ऑल ओवर द इंडिया हजारों पेशेंट्स देखे नाड़ी परीक्षा के थ्रू। उस दौरान मैंने पूरा, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि 2 साल तक पूरा इंडिया, फ्रॉम चंडीगढ़ टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम सूरत टू कलकत्ता, पूरा का पूरा इंडिया घूम लिया। उस 2 साल में जो सीखने को मिला वो कहीं नहीं मिला। और लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। इट्स वेरी नेसेसरी। वो बोलते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वैसे हमको समझना चाहिए एजुकेशन अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो पढ़ना शुरू नहीं हुआ। जब वो लाइफ, जब वो फर्स्ट लेसन सीखेगा ना, हमने कभी समझाया नहीं है। पिछली बार हमने बात की थी कि यू कैनॉट ऑट टू बी व्हाट यू ऑट टू बी अंडरस्टैंड अंटिल व्हाट अदर ऑट टू बी दैट ही ऑट टू बी। आपको जो चीज चाहिए तब तक नहीं मिलेगी जब तक दूसरे को जो चीज चाहिए वो नहीं मिल रही, और दूसरे को जो चीज चाहिए तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगी। दैट इज द कॉमेंसलिज्म एंड दैट इज द ट्रू लेवल ऑफ लाइफ। दैट्स व्हाट कंट्रीब्यूशन इज। इसीलिए दूसरों के लिए जीना ये जीवन का अत्युच्च स्तर है। बच्चे अगर इस बात को समझते हैं तो उनका हैप्पीनेस कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। इफ यू कैनॉट फेल यू कैनॉट लर्न। हम कितनी बार फेल हुए हैं लाइफ में, कितनी बार फेल हुए हैं, ये फेल्योर का स्टोरी समझना जरूरी है हमको। हमने कभी फेल्योर से सीखा ही नहीं है, ऐसा हमें लगता है। एक स्टोरी बताता हूँ आपको, हम सबकी स्टोरी है। तो बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रहते हैं एक ml पुरुष वीर्य में, करोड़ लाखों मिलियन स्पर्म रहते हैं, उसमें से एक स्पर्म जिससे हमारा जन्म हुआ है। तो हमने लाखों की दौड़ में एक है, इतने वी आर स्पेशल। वाओ, हम कितना सौभाग्यशाली है, लाखों की रेस में हम एक जीते हैं और हम अपने आप को फेल्यूर मान रहे हैं। माँ की पेट से जब पहली बार बाहर आए तो बहुत दर्द हुआ, छोटे से कैनाल से हमको निकलना है तो बहुत पीड़ा से है कि हाँ पहली सांस ली, तब हम कुछ सीखे। जब हम पहली बार लेटे थे तो पहली बार पालथी जब मारी तो 100 बार मुंह की खाई है। जब पहली बार बैठे तब 100 बार सर जमीन पे अच्छे से पटक दिया है। जब हम पहली बार खड़े रहे तब 1000 बार गिरे हैं। जब हम चलने लगे तो सपोर्ट ले लेके 1000 बार गिरे हैं, फिर थोड़ा सा 4 से 5 स्टेप्स लिए फिर गिर गए। धीरे 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 हमने चलना सीखा है। तो ह्यूमन बीइंग के लाइफ का ये प्रोसेस है कि वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, अलाउ आवर चाइल्ड टू डू मिस्टेक्स। डोंट वरी, कुछ ज्यादा बिगड़ता नहीं है अगर वो कोई गलतियां कर रही है तो, कर रहा है तो उनसे हमें उनसे बात करना है। एंड इन द एंड kids won't remember that the fancy toy you bought them, they will remember the time you spent with them। हमने उनके साथ कितने अच्छे से समय ज्यादा से ज्यादा बिताया है। और उस समय पे एक छोटा सा क्लू ये है कि उस समय पे उनको मैक्सिमम तरीके से हमने हैप्पी रखा है। कुछ गलतियां की तो तूने गलती की है ऐसा जब पॉइंट आउट करेंगे तब वो अगली बार की गलती आपसे शेयर नहीं करेंगे। अगर वो नाता हमने खोल के रखा है तो उनका हेल्थ जबरदस्त रहेगा। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ ये फाउंडेशन है फिजिकल हेल्थ का। मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ ये फाउंडेशन है फिजिकल हेल्थ का, क्योंकि हमको फिजिकल इलनेस ही दिख रहा है, बाकी की इलनेस हम देख नहीं सकते या हम उनको जानते नहीं है। सो आई होप मैंने आपको इस बारे में आज थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। 10 o'clock right now. Keep moving,
बच्चों को समझना जरूरी है कि लाइफ में सौ रुकावटें आएंगी, हमको चलते रहना है। आफ्टर दिस कोविड 2 चीजें हमने अच्छे से समझी है ह्यूमन बीइंग ने, जो मैंने समझी है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लाइफ इज लाइक अ ग्रेविटी, इट ऑलवेज पुल यू डाउन, यू हैव टू बाउंस बैक इट। जीवन ये ग्रेविटी की तरह हमें नीचे खींचता रहेगा, हमें अपने आप को ताकत लगानी है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। दूसरा, लाइफ, योर लाइफ एंड लाइफ इटसेल्फ इज ऑलवेज अनसर्टन एंड ऑलवेज हैज बीन। जीवन, आपका जीवन और सब जीवन में जो भी है सब ये अनसर्टन है, अनिश्चित है और हमेशा वैसे ही रहेगा। किसको पता था एक कोरोना वायरस आएगा, पूरा जग, पूरा विश्व रुक जाएगा। सो जो भी है उनको अच्छे से फेस करना है, शांति से फेस करना है और अपने बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छे से हमें आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच। आपने पेशेंटली सपोर्ट किया, इस बात को समझा और इस विषय को आपके सामने मैं रख पाया बिकॉज ऑफ योर पेशेंस। आपने पेशेंटली अच्छे से सुना इस बात को। थैंक यू सो मच। और अगर कुछ क्वेश्चंस आपके हैं तो भी आप हम बात करेंगे। अगर कुछ आपका दूसरे कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर हेल्थ एंड ऑल द थिंग, सामने जो नंबर है आप उन पे फोन करके जरूर बात कीजिए। फील फ्री टू कॉल अस। आपके कुछ भी सवाल है तो मन में मत रखिए, इसके ऊपर जरूर बात करना। थैंक यू सो मच। यू ऑल आर ऑसम पीपल। आप सभी के होने के साथ ही हम इस तरीके के लेक्चर्स में सहभाग ले पा रहे हैं। थैंक यू। मैं 1-2 लोगों से फीडबैक लेना चाहूंगा और फिर हम क्वेश्चंस भी लेंगे कि आपको कैसा लगा, क्या आप आज के लेक्चर से आपको कुछ वैल्यूज मिली, क्या आज के लेक्चर से आप सही मायने में कुछ नया सीख पाए, सही बात, नई बात जान पाए। यस प्लीज। थँक यू अमृता जी, थँक यू शरद। मुलं खूप जास्त हट्ट करतात तेव्हा काय करावे? जब बच्चे ज्यादा किसी चीज को लेके पकड़ रहे हैं तो उनको ज्यादा हट्ट कर रहे हैं तो उनको विटामिन एन भी जरूरी है। विटामिन एन माने नो बोलना। अच्छा, हमारे हाथ में नो बोलते समय है राइट वर्ड विथ स्वीट टोन, ये जरूरी है। अगर स्वीट टोन से बात नहीं करेंगे तो सिर्फ वो हट्ट ही करते रहेंगे। हट्ट तो क्या बोलेंगे हिंदी में, वो जिद ही करते रहेंगे। सही ढंग से उनको बताना है तो धीरे धीरे वो समझ जाएगा। विटामिन एन भी जरूरी है। हाउ टू इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ, ये चीज है जो चीज आज के बारे में हमने देखा ना, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ, इसके ऊपर ध्यान देंगे तो फिजिकल हेल्थ बढ़ेगी। और फिजिकल हेल्थ डायरेक्ट बढ़ाने के लिए 2 चीजें सबसे पहले बोली है, वो 1 घंटे का आउटडोर गेम और दूसरा है छोटा सा घर में एक्सरसाइज, या तो सूर्य नमस्कार, अलग अलग चीज के प्राणायाम, वो सब चीजें। सॉरी सर, कॉल होता, आंसर ऐकलं नाही, कैन यू रिपीट? सर, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद किड्स, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद देम इज गुड और नॉट? ओके अतुल जी, सो अगर बच्चे ज्यादा जिद कर रहे हैं तो उनको विटामिन एन भी जरूरी है, ये मैंने बात की। उनको ना ही सुनने का आदत होना चाहिए और साथ में हमारे हाथ में एक ही चीज है, वो है राइट वर्ड विथ स्वीट टोन। सही ढंग से नहीं बोलते आना, दैट्स एन आर्ट, वो जरूरी है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि अगर उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उन्होंने, बच्चों ने हमारे साथ, पेरेंट के साथ सही ढंग से और अपनी बात बेबाकी से अपने सामने, वो जरूरी है, रखना जरूरी है। तभी उनके वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वो क्या फेस कर रहे हैं, उसको हम जानेंगे। खूपच छान होता सेशन। थँक्यू राजश्री। मुलासोबत आपण कसा बिहेव करायला हवा हे खूप चांगलं समजलं। थँक्यू सो मच। यस सुधीर, यू वांट टू शेयर समथिंग? Yes, doctor. Yes, please. हाँ जी,
डॉक्टर, आज के सेशन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम हमारी लाइफ के साथ रिलेट कर पाए। जैसे कि आपने कहा कि बहुत से बार हम किसी से बात कर रहे हैं और बच्चा चिल्लाता है, तो वो सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो एक नया व्यू मिला हमें ये देखने का, और इससे अच्छा होगा कि इस सेशन से मुझे ये इनपुट मिला कि वो अगर थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है या चिल्ला रहा है, इट मीन्स ही नीड्स अटेंशन, ही नीड्स केयर। तो ये पॉइंट काफी अच्छा मुझे आज समझ में आया। ये मेरे लिए ब्रेक थ्रू था। और सेकंड पॉइंट मुझे ये पूछना था कि आप पुणे कब आएंगे? वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द कुंडली, यस डेफिनेटली। आरोग्य कुंडली। आरोग्य कुंडली प्रोजेक्ट जल्दी ही आएगा अपने सामने। जी। जनवरी में अराउंड उसका प्लानिंग है। हाँ उसके जी। ऊपर बहुत काम चल रहा है, बैकग्राउंड में बहुत काम चल रहा है, और ओके। इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। जी। इट टेक सम टाइम, पर एक आध महीने में, एक या दो, मैक्सिमम 2 महीने, पर एक आध महीने में उसको आना चाहिए। अभी डेट डिक्लेयर करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी न्यू थिंग। इट्स वेरी न्यू थिंग, अभी ये पूरा इन्वेंशन है हमारा, और मैक्सिमम वैल्यूज कैसे दे पाएंगे उसके ऊपर काम चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में आ जाएगा। ओके। थैंक यू। ओके, या थैंक यू और वेरी पुणे मच। में सेकंड संडे रहता हूँ, कभी कभी अच्छा फर्स्ट जी। संडे, और ओके। सेकंड संडे आई विल देयर। ओके। ओके जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू। ग्रेट स्टार डॉक्टर गणेश फॉर किड्स मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। थैंक यू सो मच। 214844 आपका नाम यही है। थैंक यू। ओके, और कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चंस है? थैंक यू सुधीर, थैंक यू सो मच। आपने अच्छी तरह से आपने देखा, बच्चा अगर जिद कर रहा है, रो रहा है, तो उससे आपने अपनी लाइफ को रिलेट किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर कीन योर लिसनिंग। थैंक यू सर। प्लीज नेक्स्ट सेशन के लिए डिस्करेशन कीजिए। यस प्लीज। नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट सैटरडे नहीं सेशन, होने वाला ना? हाँ, नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा 29 दिसंबर, बुधवार रात को 8 बजे। इस बार सैटरडे नहीं रहेगा, वीकेंड, ये क्रिसमस वीकेंड है, काफी सारे लोग भी बिजी रहेंगे, मैं भी थोड़ा बाहर हूँ। तो 29 सॉरी 29 दिसंबर, एंड टाइम इज 8 PM। हम 8 बजे मिलेंगे, तो इतना लेट नहीं होगा, मैक्सिमम लोग इसमें आ पाएंगे, क्योंकि हम खुद बोलते हैं निद्रायतम सुखम दुखम, जल्दी से जल्दी सोना चाहिए। सो वो 8 बजे का टाइम रख रहा है, तो हम उसको 9, 9:30 तक पैकअप वाइंड अप कर पाएंगे। यस, और कुछ सवाल है, कुछ शेयरिंग है? हेलो। यस प्लीज। श्यामकांत पाटिल फ्रॉम दमन। यस श्यामकांत। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब पेरेंट्स का करियर और चाइल्ड का जो अपना हेल्थ है, उसमें बैलेंस कैसे रखना है? क्योंकि कैसा है, करियर को देखने जाते हैं तो मतलब फैमिली के इसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, उसको कैसे बैलेंस करना है? उसी तरह, थैंक यू, अच्छा क्वेश्चन है। करियर एंड बच्चे, इनके बारे में उसको बैलेंस कैसा रखे, तो ये है ना, जैसे हम साइकिल का बैलेंस रखते हैं। साइकिल अगर लेफ्ट में घूम रही है तो हम राइट को जाएंगे, राइट में घूम रही है तो लेफ्ट में जाएंगे। बिकॉज अगर आपको मैं लॉन्ग टर्म की भाषा में देख समझाऊं ना, तो बच्चों का होना हमारी जिम्मेदारी में सबसे इंपॉर्टेंट काम है। बच्चों के लिए ध्यान देना, बच्चों के लिए अवेलेबल रहना, ये हमारी प्राइम ड्यूटी है। उसके बाद भी काम आएगा, उसके बाद भी हमारा वर्क आएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? एक सर्वे ऐसा बोलता है, मैक्सिमम सक्सेसफुल पीपल्स के बच्चे अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, या और वो सर्वे ऐसा भी बोलता है, मैक्सिमम अनसक्सेसफुल लोगों के बच्चे सक्सेसफुल हुए हैं। ये बहुत ट्रिकी है। तो मैक्सिमम हमारा टाइम उनको दे पाना, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको बच्चे हैं तो उनका 30 साल तक ख्याल रखना, ये आपका प्राइम ड्यूटी है। इट्स ऑसम, इट्स प्राइम ड्यूटी। अब आपका सवाल जो है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जो भी समय आपका बच्चों का है, सवेरे का 1 घंटा, शाम का 1 घंटा, वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय क्वालिटी टाइम? तो जब हम जब बच्चों के साथ हैं, तब हमारे हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, हमारे सामने टीवी का कुछ काम नहीं चलना चाहिए, बस उनके साथ 1-to-1 डायरेक्ट आई कांटेक्ट होना चाहिए। तब उनको एहसास होगा कि मेरे पिता या मेरे माता मेरे लिए अवेलेबल है,
दे आर विथ मी, और वो समझेंगे, आपके काम को भी समझेंगे देने के कि हाँ मेरे पापा जब सवेरे 1 घंटा उनको टाइम मिलता है मेरे पास होते हैं, शाम को 1 घंटा मेरे पास होते हैं, दिन भर उनका काम होता है, वो बाहर जाएंगे तभी कुछ पैसा घर में आएगा, उससे मैं कुछ खिलौना कर पाऊंगा, उससे मेरे बर्थडे के सेलिब्रेशन होंगे। ये चीज हमको उनको जब बात करेंगे समझेंगे वो बराबर समझने लग जाएंगे। पर आपके बच्चे, हमारे बच्चे हमारे बिग एसेट है, अगर वो अपने लाइफ में बेस्ट करते हैं हम बुढ़ापे में शांति से रहेंगे, अगर वो अपने लाइफ में बेस्ट नहीं कर पाते तो बुढ़ापे में बहुत दुख है। इसको अगर समझना है तो आज बच्चों को टाइम देना है। यस प्लीज। येस डॉक्टर गणेश. यस प्लीज. येस सचिन, खूप छान झालं तुमच्या सगळे कोट्स खूप सुंदर होते, तुम्ही निवडून ते मला, आणि मला नक्कीच खूप मेहनतीने तुम्ही ते इंटरनेटवर शोधले असतील, त्यामुळे खूप मोठं तुमचं पेशन्स आणि तुमचं कमिटमेंट आम्हाला दिसतं या टीमसाठी, आणि डॉक्टर हर्षदा तुमच्यासाठी पण एक्नॉलेजमेंट, तुम्ही ज्या उभे आहात डॉक्टर गणेश यांच्यासोबत. सर रिक्वेस्ट हीच आहे की हे व्हिडिओज तुमचे जे क्वालिटी आहेत त्यांना युट्यूबवर तुम्ही अपलोड करा, जेणेकरून दुसऱ्या कोणाला ते शेअर करता येतील, ज्यांनी आज मिस केलं त्यांना आपण ते शेअर करू शकतो, आणि इट्स वंडरफुल. प्रत्येकासाठी ते नेहमीसाठीच एक चांगलं प्रेरणा स्त्रोत होऊ शकतं. थँक्यू. थँक्यू. ऑसम फीडबॅक. थँक्यू सो मच. आम्ही जरूर तुम्ही सांगितलं सगळ्या गोष्टी लवकरच करू. थँक्यू. ओके सो और कुछ क्वेश्चंस है, कुछ शेयरिंग है, कुछ सवाल है? अगर आप सही बात में बोल सकते हो कि अच्छा आज का लेक्चर अच्छा हुआ तो अच्छा लगेगा. ओके बात करने में कचरा आ रही है, कंजूसी मत करो यार. चलो लास्ट एक शेयरिंग. येस डॉक्टर साहेब, तुमचं मागच्या वेळेचं सेशन पण ऑसम होतं आणि ह्या वेळेचं पण म्हणजे मला मनापासून वाटत होतं की मुलांच्या बद्दल खरोखर सांगावं, कारण मागची पिढी म्हणजे आपण जे होतो ते खूप वेगळे होतो आणि आजची मुलं जी आहेत ती खूपच वेगळी आहेत. म्हणजे त्यांच्यासोबत बोलताना सुद्धा इतका विचार करून बोलायला लागतं किंवा समजवताना पण खूप विचार करून समजवावं लागतं. आणि म्हणजे माझा पण मुलगा छोटा आहे, तर मला पण खूप असं वाटतं की म्हणजे मी त्याच्यावर चिडली ना, तो पुढच्या वेळेस मी काही थोडंसं जरी चुकलं तर तो माझ्यावर चिडणार आणि त्याच पद्धतीने तो मला उत्तर देतो जसं मी त्याच्यावर चिडलेली असते. एक्झॅक्टली. म्हणजे मला तुम्ही जेव्हा सांगत होते ना तेव्हा परफेक्ट ती तंतोतंत गोष्ट मला समजत होती की बरोबर म्हणजे आपल्याला सुद्धा कसं बिहेव करायला पाहिजे लहान मुलांसोबत किंवा पण त्यांच्यासोबत कसं म्हणजे त्यांना उत्तर देताना किंवा ते चिडलेले असताना आपण त्यांना कसं रिॲक्ट केलं पाहिजे. म्हणजे ऍक्च्युली ऑसम होतं खूप. ऍटलीस्ट गाईडलाईन तरी मिळते मला म्हणजे सगळ्या सेशन मधून. माझं कुठे चुकतंय हे मला कळतं आणि बाकी तर सगळं खूपच छान होतं, मला खूप आवडलं. थँक्यू. मस्त खरंच खूप छान होतं. थँक्यू राजश्री. या शेअरिंगने आणि अशाच पद्धतीच्या फीडबॅकने आमचाही उत्साह वाढतो. थँक्यू. मला एक गोष्ट विचारायची होती. माझा 6.5 वर्षाचा मुलगा आहे माझा, बट ऍक्च्युली ना त्याला माहिती असतं की तो चुकीचं करतो आहे किंवा एखादी गोष्ट तो चुकीची बोलतो आहे. मी त्याला सांगते, प्रेमाने सुद्धा सांगते, बट तो मुद्दाम ती गोष्ट करतो. मला हे कळत नाही की तो का करतो. आणि असं घरातलं वातावरण जर बघितलं साधारणपणे तर असं कोणी चिडखोर नाहीये, मी पण नाही किंवा त्याचे पप्पा पण नाही, असं चिडत नाही किंवा असं चुकीचं कधी बोलत नाही. बट त्याच्या डोक्यात ह्या गोष्टी कुठून येतात हे मला काही कळत नाही. आणि तर असं टीव्ही वगैरे पण नाही बघत, बट त्याची ग्रास्पिंग पॉवर इतकी जबरदस्त आहे की मी एखादा शब्द जरी बोलली असली तर तो शब्द बरोबर लक्षात ठेवतो आणि त्याला माहिती असतं की तो शब्द कुठे बोलायचा. मला कळत नाही आता त्याच्यावर त्याला कसं रिॲक्ट करावं, म्हणजे त्याला मी म्हणजे त्याच्या बाबतीत असं का घडतंय, म्हणजे तसं का बोलतो आहे किंवा का तो असं थोडासा रागीट आहे, म्हणजे कशामुळे होतं हे काही मी खूप समजून घेण्याचा प्रयत्न करून पण ही मला समजत नाहीये. तुला मी एक सांगू का राजश्री? सो आय Yes. गॉट दॅट. मी हिंदीत बोलतो म्हणजे सगळ्यांना समजेल ते. 6 साल का लड़का है आपका और वो एग्जैक्टली अपोजिट वे में बात कर रहा है जैसे आपके साथ कर रहा है और आप उससे बहुत परेशान हो गए. मैं अगर आपको एक बॉम्ब बताऊं ना, बॉम्ब मतलब ट्रूथ बोलूं, धीरे 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 धीरे
वो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाला। कुछ दिनों में वो बिल्कुल नहीं सुनने वाला, एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। Why this is saying so? Because एक चीज होती है, देर आर 3 विंडो, लर्निंग विंडो बोलते हैं उसको। तो 0 से 12 साल तक का बच्चा, ये होता है वेरी स्मूथ लर्निंग, इसको प्राइमरी लर्निंग बोलते हैं। 12 साल से लेकर 24 साल तक रिबेलियस लर्निंग, और 24 साल से 36 साल तक प्रोफेशनल लर्निंग। रिबेलियस लर्निंग माने क्या, जिसको हम बोलते हैं टीनेज में, अगर हम बोलेंगे तो ईस्ट में जा तो वो वेस्ट में जाएगा, अगर आप बोलेंगे बैठ तो उठेगा। उस समय में अगर हमको हमारे बच्चों ने हमारी बात सुननी चाहिए, ऐसा अगर समझना है, तो जब वो छोटे हैं, आयरन बोलता है, अपने संस्कृत में श्लोक है उपनिषद में है, नवम तु लाड़यत षोडशम तु ताड़यत, मतलब 9 साल तक बच्चों का अच्छे से लाड़ प्यार करना जरूरी है। और फिर जब वो 16 साल के होंगे तब उनको थोड़ा सा मार के चढ़ा के बात करनी चाहिए। वो कनेक्शन बनना जरूरी है। और ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रही है राजश्री, ये बिल्कुल सेम प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूं, टोटली। क्यों? क्योंकि बच्चों का हमारे साथ होना, ये हमको बढ़ाना पड़ेगा। हम उनके साथ हैं, ये जब तक उनको हम समझना नहीं पाएंगे। 2 बेसिक चीजें हैं ह्यूमन नेचर के, जितना फूड जरूरी है इंसान को, उतना ये 2 चीजें जरूरी है, प्रेम की भूख, हाँ, और उसको अपने लिए अपने आप को ये समझना जरूरी है कि मैं कुछ तो हूं। वो पूरी जिंदगी भर कुछ तो दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहता है, हम सब भी वही कर रहे हैं। और ये जब क्लैशेस होता है ना एक दूसरे की समझ में, तब ये प्रॉब्लम आती है। सो अगर सिंपल भाषा में आपका आंसर दूं, तो आपका बच्चा आपकी जरूर सुनेगा। स्टार्ट लिसनिंग टू हिम। हमें उसको सुनना पड़ेगा, उसकी आंखों में जान के क्यों क्या कर रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों मांग रहा है। और धीरे धीरे हमको उसको विटामिन एन भी देना जरूरी है, तो उसको धीरे धीरे बैलेंस करना पड़ेगा। उसको अच्छे से सुनना, साथ में विटामिन एन, उसको नहीं बोलना, अच्छे से सुनना, नहीं बोलना। धीरे 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 आपका माँ बेटे का बहुत जबरदस्त रिश्ता बन जाएगा, एकदम जैसे शाहरुख खान का और इसका होता है, अमिताभ बच्चन की वाइफ, कल कौन सा पिक्चर है, कभी खुशी करूंगा मैं, एकदम माँ बेटे का प्यार 100% होगा। वो ऑलरेडी है, दैट्स व्हाट यू आर सो केयरिंग, दैट्स व्हाई यू आर सो कमिटेड यू आर। और मुझे इसमें माँ का प्यार दिख रहा है। सो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, और वैसे रहेगा। आई होप आई गिव योर आंसर। और ये तो मतलब इसके ऊपर एक सवाल इतना अच्छा है राजश्री कि उसके ऊपर पूरा सेशन बनेगा। एवरीवन फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, सो अपने आप को अकेला मत समझो। थँक यू। वन मोर क्वेश्चन. ऍक्च्युली ना त्याचं काय होतं आणि की त्याला भूक लागलेली नसते, पण तो जेव्हा चिडतो ना तेव्हा मला म्हणतो मला भूक लागली, आता मला जेवण दे. आणि मला माहिती असतं की याला भूक नाहीये, तरी सुद्धा त्याला तो 1 चपाती 1.5 चपाती अशी खाऊन जातो प्रत्येक वेळेस. आणि दिवसातनं असं खूपदा होतं की तो चिडला की मग मला सांगतो की आता मला भूक लागलीये, तू मला जेवण देऊन दे. मी काहीच बोलत नाही. मग असं म्हणजे त्याला भूक नसताना तो असं कसं खाऊ शकतो? म्हणजे जस्ट हा काही प्रॉब्लेम आहे त्याचा, की उगाचच त्याच्या मनाला शांती मिळावी म्हणून तो असं करतो? एक्झॅक्टली. हॅपी होणं हा आपला बेसिक स्वभाव आहे ह्युमन बीइंगचा. आनंदी राहणं आपला ह्युमन बीइंगचा बेसिक स्वभाव आहे. आणि मग कुठून तरी तो राग आहे, आता मला हॅपी व्हायचंय, मग सोपा मार्ग काय, खाल्लं की बरं वाटतं. ओके. बट मग आपल्याला भूक नसतानाही जर आपण खाल्लं, ठीक आहे, मोठ्यांच्या बाबतीत आपल्याला ही गोष्ट माहिती आहे की जेव्हा आपल्याला भूक लागते तेव्हाच आपल्या पोटात अन्न गेलं पाहिजे, नाहीतर आपण शरीर आपलं वाढत जातं, म्हणजे स्थूल होत जातो. लहान मुलांच्या बाबतीत पण सेम हाच नियम लागू होतो. मग तो असं खात गेला तर मग त्याचं अभ्यासावरचं कॉन्सन्ट्रेशन किंवा मग त्याची स्मरणशक्ती वगैरे या सगळ्यांवर त्याचा परिणाम होईल ना? एक्झॅक्टली, बिलकुल होगा. मग त्याच्यासाठी आपण काय करू शकतो? म्हणजे मला त्याच्यासाठी काय करता येईल? इसका एक आंसर नहीं है, पर कुछ टिप्स मैं आपको डायरेक्ट दूं तो विटामिन एन साथ में नहीं बोलना जरूरी है, विद द राइट वर्ड एंड विद स्वीट टोन. और दूसरी बात, जब हम उनको विटामिन एन देंगे, साथ में
ऐसी चीज देनी है जो लघु है पचने को, जैसे मराठी में बोलते हैं साईचा लाह्या, एखाद फल, राजगिरा का लड्डू, ऐसा कुछ। तो डायरेक्ट रोटी मत दो, तो उसका वेट भी नहीं बढ़ेगा। धीरे धीरे उसको मन हैप्पी होगा, और वो जब खाना हो गया है उसके बाद भी खाना मांग रहा है, तो उसके पीछे का उसका इंटेंशन क्या है, उसको अलग अलग ऑफरिंग्स दो, की आपण बाहेर जायचं का गार्डनला फिरायला, आपण खाली खेळायला जायचं का, आपण फ्रेंड्सकडे जायचं का, आपण बाहेर चक्कर मारून यायचं का, अपन सोबत काही खेळायचं का घरात। इस तरह के ऑप्शंस दो। जब जिस क्वेश्चन पे वो हाँ बोलेगा, आप वो चीज करो, धीरे धीरे उसका खाना कम हो जाएगा और बंद भी हो जाएगा। Thank you for awesome question. So Atul Patel is asking, sir, please don't mind, but I am willing to know why you are doing this moral and productive work or activity by free of cost. Oh, thank you so much. That's mean you are saying we are doing a good job and हम इसको free of cost क्यों कर रहे हैं? So because of we love you, हम चाहते हैं ये सब बटे अच्छे से, एंड मैक्सिमम लोगों तक इसका वैल्यू पहुंचे। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट्स वेरी फ्री। और हमें कुछ फीडबैक भी मिल रहे हैं इसके ऊपर कि इतनी अच्छी बात है तो उसका छोटा सा वैल्यू रखना चाहिए, पर फिलहाल तो ये फ्री है और कुछ हफ्तों तक ये फ्री रहेगा, उसके बाद देखते हैं कुछ चार्जेस भी लेंगे। थैंक यू फॉर दिस फीडबैक, थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग अवर वर्क, थैंक यू फॉर योर कमिटमेंट, थैंक यू। ओके, और कुछ सवाल? है कुछ या हम रुके? इट्स 10:23। Thank you. Then thank you all. Thank you so much for your time and value. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye. Good night all.